पीएम मोदी ने कहा, हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतने सीट नहीं जीत पाए जितनी अकेले बीजेपी ने जीती है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, यह चुनाव एनडीए सरकार बनाम जनता बन गया था। राहुल गांधी बोले, ये चुनाव एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं था, संविधान को बचाने की लड़ाई थी। शेयर बाजार को एग्जिट पोल से आर्टिफिशियल बूस्टर डोज दी गई थी। शेयर मार्केट में गिरावट को लेकर बोली कांग्रेस। रायबरेली से राहुल गांधी रिकॉर्ड मतों से जीते, उनकी जीत का अंतर 3,90,000 के ऊपर रहा। जो जीते उन्हें जीत की बधाई। अमेठी से हारने पर बोली स्मृति ईरानी। पीएम मोदी तुरंत इस्तीफा दें, ये जीत इंडिया गठबंधन की जीत है, नतीजों पर बोली ममता बनर्जी। यूपी में बीजेपी के बुरे प्रदर्शन के बाद अब बैठकों का दौर, सीएम योगी ने बुलाई मीटिंग। बंगाल में जीत के बाद ममता बनर्जी बोली, यूपी में अखिलेश शानदार, बिहार में नतीजे सच नहीं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1,50,000 वोटों से जीते। इंडिया गठबंधन द्वारा यूपी में शानदार प्रदर्शन करने पर प्रियंका गांधी ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत विवेक दिखाया। रायबरेली से राहुल गांधी करीब 4 लाख वोटों से जीते। जहां राम मंदिर बना वहीं हार गई भाजपा, भारी पड़ा सपा का पीडीए कार्ड, इंडिया गठबंधन के साथ गए दलित। राहुल गांधी बोले, मैं रायबरेली और वायनाड के मतदाताओं का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा, इंडिया ने देश को दिया एक नया विजन। बिहार के हॉस्टल में डॉक्टर और नर्स की वैकेंसी, सैलरी होगी 90,000 से ज्यादा। कंगना रनौत ने कहा, मुझे जिताने के लिए मंडी की जनता को धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव को जीत का प्रमाण पत्र मिला। बाबूलाल मरांडी ने कहा, तीसरी बार मोदी सरकार को मिला देश की जनता का जनादेश। पीएम मोदी ने भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का लिया संकल्प। अखिलेश के करियर की सबसे बड़ी जीत, आधी यूपी लाल, मोदी योगी भी नहीं बचा सके 30 सीट। इंडिया गठबंधन नहीं, मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की जीत। कैमरे के सामने राहुल गांधी ने किया बड़ा खुलासा। लद्दाख में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए, इनकी तीव्रता 4.2 मापी गई। चुनाव के दिन तोहफा एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, दिल्ली से कोलकाता तक बदले रेट। मानसून ने पकड़ी रॉकेट की रफ्तार, दिल्ली में लू से राहत, यूपी बिहार में होगी बारिश। अखिलेश यादव को 7 साल में मिली बड़ी सफलता, यूपी में सबसे बड़ा दल बनी समाजवादी पार्टी। अमूल मदर डेयरी ने बढ़ाई दूध की कीमतें, दाल सब्जी के बढ़े दामों के साथ महंगाई की चौतरफा मार। को सौंपी गई जिम्मेदारी, सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी नमाज, कुर्बानी पर रहेगी पुलिस की नजर। यूपी में बकरीद को लेकर जारी हुए सख्त निर्देश। आदित्य ठाकरे ने कहा, अगर जेडीयू और टीडीपी को अपनी पार्टी को बचाना है तो लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखे। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण को चुना गया जनसेना विधायक दल का नेता। आरएसएस के बयान पर बोले संजय राउत, कहा भागवत के आशीर्वाद से ही सरकार चल रही। नितिन गडकरी लगातार तीसरी बार बने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। रामचरण ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की दी बधाई, बोले आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड हूं। कांग्रेस ने कहा, पीएम सम्मान निधि जारी कर प्रधानमंत्री ने नहीं किया कुछ विशेष काम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सीमा विवाद सुलझाने पर जारी रहेगा काम। सांसद का सोना के दाम में 500 रुपये से ज्यादा की बढ़त, चांदी भी हुई महंगी। माहौल बिगाड़ने वालों पर यूपी पुलिस की पैनी नजर, प्रदेश में हाई अलर्ट के साथ धारा 144 लागू। मुकेश अंबानी को टक्कर देंगे गौतम अडानी, आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर जारी किया क्रेडिट कार्ड। लिखकर ले लो, यूपी में बीजेपी की सबसे शर्मनाक हार, राहुल ने कर दी थी भविष्यवाणी। चुनावी नतीजों के बाद शेयर बाजार हुआ क्रैश, निवेशकों के डूबे 14 लाख करोड़। सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी को बताया तानाशाह, बोले मेरी सलाह नहीं मानी। सीपी जोशी बोले, कांग्रेस ईवीएम पर तभी आपत्ति जताती है जब वो हार जाती है। 50% तक का इजाफा, आम आदमी की बढ़ी मुसीबत। तेजस्वी यादव ने कहा, जांच एजेंसियों को रहना होगा निष्पक्ष, नहीं तो बजेगी ईंट से ईंट। एप्पल ने ओपन एआई से मिलाया हाथ तो एलन मस्क ने दी धमकी, कहा स्मार्टफोन मेरे कंपनी से होंगे बैन। प्याज के बाद आलू के बढ़े दाम, कीमत में हुई 10 रुपए तक की बढ़ोतरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी में बढ़ी दूरी। कुलविंदर के भाई ने कहा, कंगना को थप्पड़ मारने का उसे अफसोस नहीं है। आज से 15 जून तक यूपी में चलेगी कांग्रेस की। आप नेता आतिशी बोली, हमारे लिए पार्टी नहीं बल्कि देश महत्वपूर्ण। अमेठी से हारी स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन, बोली जनता का आभार, जो जीते उन्हें बधाई। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बोले पीएम मोदी, कहा तीसरे कार्यकाल में होंगे बड़े फैसले, ये मोदी की गारंटी। सीएम नीतीश से मिले चिराग पासवान, बोले मुख्यमंत्री ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का किया काम, एनडीए एकजुट। अभिषेक बनर्जी ने बनाया नया रिकॉर्ड, बंगाल के चुनावी इतिहास में दर्ज की सबसे बड़ी जीत। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से जीत के बाद मनीष तिवारी का बड़ा बयान, कहा यह बीजेपी के लिए अविश्वास प्रस्ताव।
लोकसभा नतीजों पर अखिलेश यादव बोले ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की एकता की जीत है। राहुल गांधी बोले ये चुनाव एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं था, संविधान को बचाने की लड़ाई थी। इंडिया अलायंस की आज बड़ी बैठक, उद्धव ठाकरे बोले नीतीश कुमार चंद्रबाबू से बात करूंगा। बिहारियों को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार, 50% पेंशन देने का है प्लान। नहीं मिलेगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, आरके सिन्हा बोले अब विशेष पैकेज मिलता है। सीएम धामी ने पीएम मोदी को किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त 2000 रुपए जारी करने पर दी बधाई। ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह बोले हरियाणा सरकार की योजनाएं गरीब परिवार के जीवन में भर रही खुशियां। दिल्ली में आज भी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, मुंबई सहित कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी आज रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में होंगे पेश। के.एल. शर्मा ने कहा भगवान राम ने भाजपा का संदेश खाली कार्ड बेअसर, 31 सीटें जीतकर ममता ने साबित किया बीजेपी अब भी बाहरी पार्टी। दिल्ली में साफ रहेगा आसमान, कर्नाटक मुंबई में बादल, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल राजस्थान में बारिश के आसार। जयराम रमेश का बड़ा हमला, कहा डेमोक्रेसी को डेमो कुर्सी बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। विजयन बोले लोगों को बांटने के लिए सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करने वाली बीजेपी के भ्रम को देश की जनता ने तोड़ा। अयोध्या में हार के लिए कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना, कहा भाजपा भगवान राम की पुजारी नहीं व्यापारी है। ममता बनर्जी बोली पश्चिम बंगाल और भारत के लोगों ने बीजेपी की रीढ़ तोड़ दी। पीएम मोदी पर कांग्रेस का तंज, कहा तानाशाह सभी को साथ लेकर नहीं चलते। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा इंडिया ब्लॉक तानाशाह रूल के खिलाफ लड़ता रहेगा। संजय राउत ने कहा जनता ने भाजपा का बहुमत खींच लिया है। वीरेंद्र सचदेव बोले केजरीवाल को दिल्ली की जनता नकार चुकी है। सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े नेता है, हम सब साथ हैं। अमेठी जीतने के बाद दिल्ली पहुंचे किशोरी लाल, सोनिया, राहुल और प्रियंका से की मुलाकात, कहा मैं सभी का सांसद हूं। पीएम मोदी बोले हार जीत राजनीति का हिस्सा, नंबर गेम चलता रहता है। कुरुक्षेत्र में 29,000 वोटों से जीते नवीन जिंदल। भूपेश बघेल का बड़ा आरोप, ईवीएम नंबर के साथ बताया कितनी मशीनें बदली। अग्निवीर योजना को लेकर सेना का सर्वे शुरू, खामियों को किया जाएगा दूर। सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 71,897 रुपए पर आ गया, चांदी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा बिहार के लोगों को जब मंत्रालय दिया गया तो कहीं न कहीं झुंझुना थमा दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा 10 साल में भी सरकार ने बेहतर काम किया है। आरएसएस मोहन भागवत ने कहा 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया। रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिलने पर राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी का जताया आभार। पीएम मोदी की अपने मंत्रियों को सलाह, कहा बेवजह बयानबाजी से बचे। डीके शिव कुमार ने कहा कर्नाटक में परिणाम कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी, हमारे नेताओं को उनके गांव में भी वोट नहीं मिला। लालू यादव का आज जन्मदिन, परिवार के साथ काटा केक। अश्विनी वैष्णव ने सूचना एवं प्रसारण 80,391 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत। अब भी बदले जा सकते हैं 2000 रुपए के नोट, आरबीआई का बड़ा फैसला। पीएम मोदी बोले मुझे गठबंधन सरकार चलाने का बहुत अनुभव है। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को लिखा भावुक संदेश, कहा मुझे आपकी बहन होने पर गर्व है। उद्धव ठाकरे बोले चंद्रबाबू नायडू बीजेपी सरकार के द्वारा सताए हुए व्यक्ति है जो इंडिया के साथ। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण। 4 धाम यात्रा में बढ़ा श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा, 1 महीने में हुई 100 मौतें। 14 जून के बाद आधार कार्ड अपडेट के लिए देने पड़ेंगे पैसे। चंद्रबाबू नायडू का ऐलान, अमरावती ही होगी आंध्र प्रदेश की राजधानी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने उगला जहर, पीएम मोदी को कहा मुस्लिमों का हत्यारा। यूपी में सांसदों मंत्रियों के खराब प्रदर्शन की रिपोर्ट तैयार कर रही भाजपा, सीएम योगी ने लिया फीडबैक। दिल्ली में बढ़ते जल संकट के बीच भाजपा का आरोप, कहा आम आदमी